नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये एप्लीकेशन है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। सेशन 2024-25 का एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम कैटेगरी का है, यानी कि इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। जो ओनली पीजी वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी, और जिनका नेट जेआरएफ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन एंट्रेंस कैटेगरी का है, तो इसमें सभी को सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से ही एडमिशन मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम कैटेगरी का एप्लीकेशन अलग से आता है। यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो लगभग 650 से ज़्यादा है, और सब्जेक्ट जो है वो भी मैक्सिमम है, यानी कि 40 से ज़्यादा विषय हैं। यहाँ पर अंतिम तिथि जो है वो 26 अगस्त 2024 है, और ये एप्लीकेशन जो ओपन हुआ है वो 12 अगस्त 2024 से ओपन हुआ है, यानी कि 2 दिन पहले से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और इसका अपडेटेड प्रॉस्पेक्टस आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको हर एक पीएचडी से जुड़ी जानकारी मिलेगी, चाहे एप्लीकेशन की हो, चाहे कोई न्यूज़ हो। इसके साथ ही दोस्तों हमारी वेबसाइट है constancemind.com। यहाँ पर आप आके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के अगर पेपर लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ अवेलेबल हैं। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अगर आप सिर्फ रिसर्च मेथोलॉजी लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिक्स विद रिसर्च मेथोलॉजी, यानी कि सब्जेक्ट विद रिसर्च, ओनली रिसर्च, दोनों टाइप के यहाँ पर पेपर हैं। हर एक सब्जेक्ट का हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। बाय नाउ का बटन है, यहाँ से आप स्टोर पर चले जाएंगे, वहाँ से अपना पीडीएफ इजीली ले सकते हैं। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात भी कर सकते हैं। और प्रपोजल के लिए अगर आप चाहें तो प्रपोजल बनवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या आप चाहें तो हमारे नंबर 9260984489 पर संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से आपको प्रपोजल बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, टॉपिक भी सजेशन किया जाता है, और अगर आप बनवाना चाहेंगे तो बनाया भी जाएगा। उसके लिए कुछ चार्ज अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपडेट किए गए हैं। तो ऑनगोइंग एप्लीकेशन सेक्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सबसे पहले है, फिर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो भी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं वो अपडेट कर दिए गए हैं। जो लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म आया है वो आया है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 12 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट। प्रॉस्पेक्टस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू, और ये एंट्रेंस कैटेगरी का एप्लीकेशन है। एंट्रेंस एग्जाम की डेट अभी डिसाइड नहीं है। इतनी सीट है यहाँ पर। 1500 एप्लीकेशन फ़ी अनरिजर्व्ड ओबीसी का, एससी एसटी का 750 है। लास्ट डेट 27 अगस्त 2024। तो देखते हैं, आप यहाँ से क्लिक करके वेबसाइट पर जा सकते हो। आपको वेबसाइट दिखा देते हैं। तो दोस्तों जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो ये है। आप यहाँ पर डायरेक्ट आओगे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024-25 सेक्शन में। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये बटन है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन का बटन है, और ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करने का। तो यहाँ आप आके ये देख सकते हैं, हम आपको सीटें और डिटेल्स दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। ये है एडवर्टाइजमेंट है, आप देख सकते हो। इसमें ऊपर सिंपली लिखा गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैटेगरी 2024-25 सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, नैक ए ग्रेड, एंड ये पुडुचेरी स्टेट में है। एलिजिबिलिटी वगैरह तो जैसे हर स्टेट में होती है वैसे यहाँ पर भी है। यहाँ पर थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओनली यहाँ पर लिखा गया है। तो बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल देख लेते हैं। तो जो सेंटर्स डिसाइड किए जाएंगे वो इतने यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्टेट्स हैं। यहाँ पर स्टेट और सिटी में ये सेंटर डिसाइड होंगे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सेंटर्स रहेगा, दिल्ली में, बेंगलुरु, श्रीनगर, गुवाहाटी, पटना, बिहार, चंडीगढ़, अहमदाबाद, मतलब हर एक स्टेट में इसका सेंटर है। मुंबई, महाराष्ट्र, भोपाल, जयपुर, राजस्थान, चेन्नई, यहाँ पर सारी जगह आप ये अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेक्शन का प्रोसीजर, तो एंट्रेंस का वेटेज 70%, पर्सनल इंटरव्यू का 30%। अगर आपको एडमिशन लेने की एकदम से इच्छा है तो प्रयास ये कीजिएगा कि एंट्रेंस का ये जो है 70% वेटेज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रेंस में मार्क्स रहेंगे तो आपको फिर एडमिशन के चांसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। एलिजिबिलिटी, मास्टर में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, और 5% की छूट कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को मिलेगी। यहाँ पर पार्ट टाइम में भी एप्लीकेशन है। रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड अदर कंडीशंस पार्ट टाइम के लिए, तो पार्ट टाइम में भी एप्लीकेशन है। वहाँ इसमें पार्ट टाइम कैटेगरी में भी आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग पूछते भी रहते हैं पार्ट टाइम के बारे में, तो पार्ट टाइम में भी यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं। तो जो ये एंट्रेंस एग्जाम होगा इसका पैटर्न, रिसर्च मेथोलॉजी के क्वेश्चन 50% रहेंगे, 50% सब्जेक्ट। इसी पे बेस्ड हमारा पीवाईक्यू है। इस यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में भी हेल्प करेगा। तो पीवाईक्यू आप जरूर लीजिए, लिंक इसका जो है आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम सीटें देखते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में 4 सीट हैं, और मास्टर डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजी से आपकी होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देखते रहिएगा कि किस सब्जेक्ट्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए एप्लीकेशन के लिए। अप्लाइड साइकोलॉजी में 4 सीट, बैंकिंग टेक्नोलॉजी में 35 सीट्स, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर में 9 सीट, बायोइन्फॉर्मेटिक्स 14, बायोटेक्नोलॉजी 4, केमिस्ट्री में 28, कॉमर्स में 5, पुडुचेरी कैंपस में, और यहाँ पर 2 कैंपस और है, तो जिससे मिला के कुल 17 सीट होती हैं।
और यहाँ पर फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में कुल यहाँ पर 16, 22 और 11 सीट हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट और इसमें 4 सीट, अर्थ साइंस में 14, इकोलॉजी इन्वायरमेंट साइंस में 4 और इकोनॉमिक्स में 8, एजुकेशन में 9, मास कम्युनिकेशन 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 13, इंग्लिश में 12 सीट टोटल, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी में 6, फूड न्यूट्रिशन में 16 एंड इसके बाद फ्रेंच में 6 और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में 27, हिंदी में 4, इंटरनेशनल बिजनेस 25, मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन में 34, 7, 5 सीट्स इस तरह से हैं, जिसमें कि डिवाइड भी है फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह में। मरीन बायोलॉजी में 9 एंड मैथमेटिक्स 4, माइक्रोबायोलॉजी 4, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 18 सीट्स, इसमें अच्छी खासी सीट है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो इसमें जो चाहें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स एजुकेशन एंड स्पोर्ट में 7 सीट, फिजिक्स में 33, संस्कृत में 4, सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी में 4, सोशल वर्क 4, ह्यूमन स्टडीज 6, स्टैटिस्टिक्स में 16, टूरिज्म 4, तमिल में 4 सीट। अब यहाँ पर इसके बाद अफिलिएटेड कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से जो सीट्स हैं वो भी देख लेते हैं। अभी तक तो कैंपस की देखी गई, अब कॉलेजेस से भी देखते हैं। तो आईसीएमआर वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर से जूलॉजी में 1, माइक्रोबायोलॉजी में 8, आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर से मेडिकल एंटोमोलॉजी में 2, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में 2, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पोर्ट ब्लेयर, इसमें टैक्सोनॉमी की 2, इकोलॉजी की 1, जियोग्राफी की 1, मरीन बायोलॉजी 1, फिशरीज में 2। इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग पांडिचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से 4 सीट नर्सिंग में, और मदर तेरेसा पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस फार्मेसी में 4, नर्सिंग में 28। और ओरिएंट में आप देखेंगे तो संस्कृत की 2 सीट है, फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पांडिचेरी में इंडोलॉजी में 1, इकोलॉजी में 1, सोशल साइंस में 1। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप इस कॉलेज में देखेंगे ये 11। बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की 7, एग्रोनॉमी में 5, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 4, सॉइल साइंस में 4, वेजिटेबल साइंस में 3, मरीन बायोलॉजी में 6, माइक्रोबायोलॉजी में 6, बायोटेक्नोलॉजी में 6, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 2। ये सारे जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई से। बाकी और नीचे आप देखेंगे तो ये यहाँ से राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन में 2 जो है, वेटनरी पैथोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में, वेटनरी पब्लिक हेल्थ में 2, वेटनरी मेडिसिन में 3, एनिमल रिप्रोडक्शन में 2। बाकी KMCPGS से आप देखेंगे बॉटनी की 6, केमिस्ट्री कॉमर्स में 6, इंग्लिश में 4, फिजिक्स में 10, तमिल में 13, जूलॉजी में 4, केमिस्ट्री में 3। इस तरह से ये टोटल जो सीट होती हैं वो 650 से भी ज़्यादा सीट है टोटल मिला के, ठीक है, जिसमें कि अप्रॉक्स 180 प्लस सीटें ये कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट से हैं, बाकी जो है आपके कैंपस से हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के। तो ये एंट्रेंस कैटेगरी का एप्लीकेशन, इसमें आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। यहाँ पर जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी देख लीजिए कि आपकी फ़ीस कितनी लग सकती है, जिससे कि आपको अंदाज़ा रहे। तो यहाँ पर जो टोटल फ़ीस होती है वो आप देख लीजिए ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस की। तो टोटल जो साइंस की फ़ीस 24,628, ह्यूमैनिटीज़ की 17,628, ये इनिशियल है, बाकी उसके बाद हर सेमेस्टर आगे जाके कम लगेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर पार्ट टाइम का फ़ी टेबल है, पार्ट टाइम में फ़ीस थोड़ा ज़्यादा लगती है, इसलिए ये भी देख लीजिए। यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए बताया गया है, तो रिजर्वेशन का वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर चाहे जिस स्टेट से हों आप, यहाँ पर सबको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पर जो आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेगुलेशन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, तो सभी को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा चाहे आप जिस स्टेट से यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। फेलोशिप की का भी प्रावधान है, यहाँ पर PhD की नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी आपको 8,000 रुपये पर मंथ। एंड यहाँ पर जैसे कि ये वेरी करती है, साइंस अगर आपका लैब वाला कोई सब्जेक्ट्स है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, नहीं तो 8,000 पर मंथ यहाँ पर ये कॉमन है, ठीक है। ये आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, ये UGC की नॉन नेट फेलोशिप है। जैसे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन हो रहा है, आपके पास कोई अदर फेलोशिप नहीं है तो भी आपको ये फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। तो ये डिटेल्स थी। बाकी कॉन्टैक्ट अगर आप करना चाहें तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारा कुछ डिटेल हमने बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और इसी तरह चैनल को अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएंगे, वहाँ से आप प्रपोजल बनवाने के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं, पेपर के लिए भी आप चाहो तो पूछ सकते हो, कोई भी इंक्वायरी के लिए वहाँ पर इंटरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।